तो रफा में हो गया है ऐलान जंग। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। रफा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी सामने आ रही है। रफा में 50 से ज़्यादा हमास के ठिकानों पर हमला हुआ है। हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। रफा में इजराइल का रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने बॉर्डर से पूर्वी रफा पर कई रॉकेट दागे हैं। रफा में आईडीएफ के हमले में 80 लोगों की मौत। रॉकेट हमलों के बीच रफा में आईडीएफ टैंकों की भी एंट्री हुई है। रफा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी। रफा में इजराइल का रिहायशी ठिकानों पर हमला। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जो चर्चा में हमारे साथ शामिल रहा करते हैं, आप इनको इंडिया न्यूज़ पर लगातार देखते भी होंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड अनुज माथुर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ जुड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। यूके देवनाथ सर, अब इजराइल और हमास के बीच में क्या होने वाला है? जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जो है बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। युद्ध के शुरुआत में मोसाद का दावा था कि हमास के पास 24 बटालियंस हैं लड़ने के लिए, और अब जब पूरी तरह से उत्तरी गजा पर और खान यूनिस पर इजराइल का कब्जा हो गया है, अब मोसाद और शिनबेट जो है वो ये दावा कर रही हैं कि सिर्फ 4 बटालियन हमास की बची हैं, और वो जो हैं अभी सीमित दायरे में अभी हैं, सिर्फ रफा के अंदर जो सुरंगें हैं उसके अंदर। तो नेतन्याहू और उनके मिलिट्री कमांडर जो हैं उनका ये मकसद है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉर सिस्टम है, कि आप एक एम सिलेक्ट कीजिए और उस एम से विचलित होकर डेविएट मत कीजिए। उन्होंने कहा कि हमास का खात्मा करना है। तो हमास के ये 4 जो लास्ट बटालियंस बची हैं रफा के अंदर, इनको खत्म करके ही नेतन्याहू फिर बातचीत करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो ये रफा पे भयंकर हमले चालू हुए हैं, और अब जो रफा के अंदर आईडीएफ के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां घुस रही हैं। इनका मकसद है कि हमास के 4 लास्ट बटालियन हैं, इनको भी नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाए, मटिया मेट कर दिया जाए। नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाए, मटिया मेट कर दिया जाए। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। रफा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से दहशत इस वक्त फैल गई है। 10,000 के करीब फिलिस्तीनी रफा छोड़कर खान यूनिस की तरफ बढ़े हैं। रफा सीमा पर लड़ाई शुरू है। युद्ध विराम के प्रयास भी तेज हैं। अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सामग्री की आपूर्ति रोक दी है। अमेरिका, मिस्र, कतर दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास में इस वक्त लगे हुए हैं। मेजर अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर अनुज माथुर, ये लड़ाई किस मुहाने पर आ पहुंची है? जो हमला 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सबसे पहले किया, क्या ये रिटेलिएशन के तौर पर लड़ाई अब सामने है, या फिर ये माना जाए कि इसमें ईरान की एंट्री के बाद कहीं बहुत अब वहां के जो कंट्रीज हैं वो मिलकर एक रिलीजियस एंगल तलाश रहे हैं हमास के सपोर्ट के लिए, जिससे ये लड़ाई अभी भी उतनी ज्यादा तीखी है? देखिए, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले एक बात पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। वो ये है कि हम लोग सुन रहे हैं कि अमेरिका ने इजराइल को खेप रोक दी है। मैं इसमें एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं, इट हैज नॉट बीन स्टॉप, इट हैज जस्ट बीन पॉज्ड। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका ने मना नहीं किया कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। इसके कई वजह हैं, क्योंकि वो इसके अभी आज के उसमें नहीं है, इसलिए मैं बाद में बात करूंगा उनके बारे में। जहां तक प्रश्न गाजा का है, आप देखिए, ईरान का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी ना किसी प्रकार से जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाए। अब आप देखिए, सुबह भी मैंने कहा था कि इनका अपना इंटरेस्ट है
सऊदी अरब का अपना इंटरेस्ट है, यूएई का अपना इंटरेस्ट है, जॉर्डन का अपना इंटरेस्ट है। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल पे पूरा दबाव बना करके रखे, और वो ये प्रयास करे और ये इस बात को यकीन करे कि इसमें मुसलमान और ज्यूज का एंगल आए और पूरा मिडिल ईस्ट इकट्ठा हो जाए, तब इजराइल के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बात यह है कि जहां तक सवाल हमास को मटियामेट करने का है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें क्या होता है कि आप हमास को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचाने का प्रयास करें कि उसके बाद वो लड़ने की काबिलियत न रख पाए। देखिए, जब तक हमास की लीडरशिप को आप पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर लेंगे, आप ये नहीं मान सकते कि हमास, आप देखें हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि नॉर्दर्न गाजा में भी कुछ हमले हो रहे हैं, वहां पर भी हमास के कुछ लोग उठ करके चले आ रहे हैं। तो एक बात ये कि पूरी तरह से उसको खत्म कर देना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल होगा। लेकिन इजराइल जब तक पूरे गाजा पट्टी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले लेता कि पूरी उसकी इजाजत के बगैर ना कोई उसमें हरकत हो सके, ना कोई आ सके, ना कोई जा सके, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड हो या यूएन की एड हो, कुछ भी हो, तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल तब तक रुकने वाला नहीं है। आपने बड़ा सीधा संदेश दिया। मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मेजर, बहुत कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से इस आसपास खित्ते, इस इलाके के जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए। एक अब्राहम अकॉर्ड की भी बात हुई थी। वो अब्राहम अकॉर्ड कहाँ खो गया, या अब्राहम अकॉर्ड ऑलमोस्ट जब ज़मीन पर उतरने वाला था वो सारा, उसके पहले ही हमास का ये अटैक हो गया। तो अभी आप सिचुएशन कहां देखते हैं? क्या इजराइल बदस्तूर जारी रखेगा? अभी तक उसके हॉस्टेजेस रिलीज नहीं हुए हैं, हमास शर्तें अपनी रख रहा है, इजराइल अपनी बात रख रहा है। कहां देख रहे हैं अभी फिलहाल आज की हालत में? राजू भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ मैं अमित बंसल साहब से और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब से। इन्होंने बहुत ही सटीक और दुरुस्त एनालिसिस दिया है। अब देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स पे आप बिल्कुल अंतिम मोड़ पे आ रहा था। हालात मैं नहीं कहूंगा कि बिगड़ के ठीक हो रहे थे, सुधर रहे थे। मतलब कोई ऐसी कोई तनाव की बात हुई नहीं थी। अलग से मस्जिद में पिछले साल जब रमजान के महीने में हुआ, उसके अलावा कोई ऐसी कोई खास घटना हमें नहीं देखी थी। 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया, दरिंदगी वाली हरकत थी, बिल्कुल माफ करने के लायक ही नहीं थी। मतलब इंसान खिलाने के लायक ही नहीं है। 1200 तकरीबन मोटे मोटे तौर पे कैजुअलिटी हुई इजराइल की। मगर इजराइल की मिलिट्री कैजुअलिटी की कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक गाजा डिवीजन भी वहां पर मौजूद थी उस टाइम पे। उसके बारे में हम सिविल कैजुअलिटीज की बात करते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात है राजीव भाई, देखिए ये जंग आपने जो पूछा कब तक चलेगी, बहुत दुरुस्त सवाल इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो लोगों को लगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन की बात है, यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, ये क्या लड़ेगा। लेकिन अगर चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी का जीना आराम कर देगी। तो आप देखिए कितनी लंबी रूस और यूक्रेन की जंग की चुकी है। यही बात हमास और इजराइल ने जो तबादुल हमले करे हैं, 34,000 से ज्यादा आंकड़े मैं गिनना बंद कर दिया। मैं तो 10 दिन पहले के आंकड़े बता रहा हूँ आपको, पता और भी बढ़ गए होंगे, मैं नहीं जानता अगर बढ़े हैं नहीं बढ़े क्या है। तो वे बिल्कुल बेतरस बिना रहम खाए जो हमले करे। अब क्या ये जंग कब रुकेगी, क्या ये कितना लंबा और चलेगी, क्या इसके परमाणु होंगे, क्या आप देखिए ईरान के अंदर, ईरान ने जो, क्योंकि जब सीरिया की कंसुलेट में जब इजराइल से शायद इजराइल से कुछ लोग मारे गए थे, 7 इसमें थे ईरानी के फौजी थे और 6 उस पर शक बहुत था। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि वो हमला इजराइल की तरफ से ही था। खैर, बड़ी खबर का मैं रुख कर लूं, लौटता हूं आपके पास। रफा में हमले पर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चेतावनी सामने आई है। रफा पर हमला रणनीतिक गलती होगी, गुटेरेस का कहना। अब वक्त आ गया कि समझौता कर लिया जाए। गुटेरेस के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले रोकने की अपील इस वक्त की गई है। एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमला रोका जाए। पहले आप अपना जवाब पूरा करें, उसके बाद मैं अनुज माथुर जी का रुख करता हूं।